Class 10 Science and CRT Activity 5.6. This is our Activity 5.6. Question 1 is, how do you calculate the valency of the element from its electronic configuration? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे. Answer is, the valency is determined by the number of valence electron present in the outermost cell of its atom. किसी भी एलिमेंट के outermost cell में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट का. आउटरमोस्ट सेल में जब तक 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तब तक उसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ऐसे रहते हैं. जब उसमें 5 हो जाते हैं तो उसकी वैलेंसी हम 8 में से 5 को माइनस करके निकालते हैं, या फिर 5, 6, 7, 8 जो भी होगा उसको 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालेंगे. जैसे 8 - 5 तो आ जाएगा हमारा 3 और 3 होगा उसकी वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और L शेल इसके लिए आउटर मोस्ट सेल होगा और आउटर मोस्ट सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1. और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. K सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे और L शेल में 8 और आउटर मोस्ट M सेल में इसके लिए आउटर मोस्ट सेल है M और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 5 से ज्यादा है, इसीलिए हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और इसकी वैलेंसी होगी 2. Question second is, what is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम की वैलेंसी और सल्फर की वैलेंसी बतानी है. एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का 12 और सल्फर का 16. फर्स्ट गिवन एलिमेंट इज मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. तो मैग्नीशियम के पास होता है 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में फिल करेंगे और हम जानते हैं कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से फिल हो सकते हैं और K शेल में 2 ही फिल हो सकते हैं. फिर हमारे पास बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम शेल में फिल कर देंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 2, 8, 2. तो यहाँ लास्ट सेल में जो M शेल है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो इसकी वैलेंसी हो जाती है. नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. सल्फर के पास होता है 16 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन्स हम K शेल में फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में फिल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बच गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम M शेल में फिल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 2, 8, 6. तो सल्फर के लास्ट सेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. जैसा कि हम जानते हैं जब लास्ट सेल में 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको 8 में से माइनस करने पे जो वैल्यू आता है वो होती है उस एलिमेंट की वैलेंसी. तो यहाँ पे क्या है, लास्ट सेल में हमारा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2. Next question is, similarly find out the valencies of first 20 elements. इस क्वेश्चन में इन 20 एलिमेंट्स के वैलेंसीज फाइंड करना है. तो पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. इसमें प्रोटॉन 1 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा K शेल में फिल हो जाएगा. जो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है हमारी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. सेकेंड एलिमेंट है हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2
और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल कर देंगे और 2 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 0 और इसकी वैलेंसी इसीलिए होती है 0। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इनर्ट गैस है इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे और बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम L शेल में फिल करेंगे और ये है लास्ट सेल और इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही हो जाएगी हमारी वैलेंसी। तो लिथियम की वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 4। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स K सेल में फिल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन L सेल में फिल हो जाएंगे। लास्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। तो बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2। नेक्स्ट वन इज बोरोन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो हम K शेल में फिल करेंगे और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा वैलेंसी। ये क्या है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही हो जाएगी हमारी वैलेंसी। नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में फिल होंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में फिल होंगे और इसमें लास्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में फिल हो जाएंगे, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल कर देंगे। यहाँ पे 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में इसीलिए हम इसको 8 में से माइनस करेंगे तो हमें वैलेंसी मिल जाएगी। जब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में फिल करेंगे। यहाँ पर भी हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 होता है ऑक्सीजन का वैलेंसी। नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 9 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल करेंगे और यहाँ पे हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 1 इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट वन इज नियोन। नियोन भी हमारा इनर्ट गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन को L शेल में फिल करेंगे तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और M शेल में 1 और ये है लास्ट सेल और इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको M शेल में फिल करेंगे। मैग्नीशियम की लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को K शेल में फिल करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल करेंगे और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स को M शेल में फिल करेंगे और ये होता है लास्ट सेल और इसमें है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 14। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट सेल में M शेल में फिल करेंगे इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट एलिमेंट इज फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15।
15 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम M शेल में फिल करेंगे। और यहाँ पे ये 4 से ज्यादा हो गया, इसीलिए अब इसको हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 और 3 इसकी वैलेंसी होगी और 5 भी हो सकती है इसकी वैलेंसी। नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 16। 2 इलेक्ट्रॉन्स को K शेल में फिल करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल करेंगे, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम M शेल में फिल करेंगे। यहाँ पे लास्ट सेल में है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 होता है सल्फर की वैलेंसी। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को K शेल में फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को L शेल में फिल करेंगे और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स को M शेल में फिल करेंगे। और यहाँ पे भी हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज द आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम K शेल में फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में फिल करेंगे और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम M शेल में फिल करेंगे। तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 0 इज द वैलेंसी ऑफ आर्गन एंड आर्गन इज अ इनर्ट गैस। ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, ये है लिथियम, बर्लियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट, इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट की वैलेंसी भी होती है 1। इन सब में हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहीं इसके लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। और ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है 2, इसके लास्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि इनकी लास्ट सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 4 की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन 1 2 3 4, सिलिकॉन 1 2 3 4, इनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है 4। इनके लास्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 8 में से 5 माइनस करते हैं तो आ जाता है 3 और 3 इनकी वैलेंसी होती है। ग्रुप 6 के एलिमेंट की वैलेंसी होती है 2, इनके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 एंड 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो 1 आता है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 8, और ग्रुप 8 की वैलेंसी होती है 0, क्योंकि इसके लास्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने पूरे होते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट सेल होता है K शेल में हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो 2 में से 2 गया तो 0। और यहाँ पे नियोन में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और यहाँ पे 8 के 8 हैं, तो 8 में से 8 गए तो 0। सो द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस एंड ग्रुप 8 एलिमेंट्स हैव 0 वैलेंसी। Fourth question is, how does the valency vary in a period on going from left to right? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी होती है? वैलेंसी इन पीरियड इज 1 2 3 4, then again get decreases 3 2 1 0. First valency increases from 1 to 4 and then decreases to 0. पहले वैलेंसी क्या होती है 1 to 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से
0 तक डिक्रीज होना चालू हो जाती है, वैलेंसी इन द पीरियड। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी होती है एलिमेंट्स की। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द ग्रुप रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लिथियम की वैलेंसी भी 1 है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है और रुबिडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you.